आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्कशीट नंबर 5 कराने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको 4 वर्कशीट कराई थी, जिसमें सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस कराए थे। उसकी वर्कशीट कराई थी, प्रैक्टिस कराई थी। आज हम आपको उस ये वर्कशीट 5 है, इसमें हम मिसलेनियस करेंगे। इसमें सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सब तरह के इसमें सेंटेंस होंगे। उनमें सबके हमने आपको सबके रूल्स भी बताए हुए थे। सेंटेंस नंबर 1, यस्टरडे मोहन डैश एंड डैश मी। वर्ब फिल करनी है, कम एंड हेल्प। अब ये देखना है हमको ये सेंटेंस हमारा कैसा है। इसमें ना तो नॉट आया हुआ है, तो नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव भी नहीं है, इसलिए ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट हो गया मोहन और हमारा वर्ब है कम। कम का केम, सेकंड फॉर्म हो जाएगा केम, एंड हेल्प का हो जाएगा हेल्प। यस्टरडे मोहन केम एंड हेल्प्ड मी। राणा प्रताप डैश ब्रेवली बट ही वॉज डिफीटेड। वर्ब फिल करनी है फाइट। अब ये राणा प्रताप, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें हमको वर्ब फाइट की क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म फॉट। राणा प्रताप फॉट ब्रेवली बट ही वॉज डिफीटेड। नेक्स्ट है, डिड यू डैश द सर्वेंट लास्ट नाइट। यहाँ पर देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगी हुई है, तो ये इंटेरोगेटिव है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो डिड यू कॉल, कॉल का कॉल ही बना रहेगा। डिड यू कॉल द सर्वेंट लास्ट नाइट। नेक्स्ट है, हु डैश इट यस्टरडे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म डू का हो जाएगा डिड। नेक्स्ट है, हु डैश सच एन इंसल्टिंग लेटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट का सेकंड फॉर्म रोट। हु रोट सच एन इंसल्टिंग लेटर। नेक्स्ट है, ही डैश मैनी आवर्स एवरी डे। वर्ब फिल करनी है स्टडी। ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें स्टडी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टडीड। He studied many hours every day. Next है, अशोक ए गुड किंग डैश ही डैश वेल। वर्ब फिल करनी है वी और रूल बी। ये एक तो मेरा ये सिंपल सेंटेंस है, ये ना तो नॉट लगा हुआ है ना क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म में आती है। अब बी, बी में क्या आता है, बी में इज, एम, आर तीनों आते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ब उसके सब्जेक्ट के अनुसार ही इज, एम, आर का यूज होगा। ये हमने जब आपको सिंपल कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था, तब उसमें हमने आपको सारा बताया था। तो अशोक सिंगुलर है तो इज आएगा। अशोक इज ए गुड किंग। अशोक was a good king. He ruled well. Ashok was a good king. He ruled well. Nadir Shah was very cruel. He टेस्ट pupil cruelly. तो ये भी सिंपल सेंटेंस है, तो किल का क्या हो जाएगा, किल्ड। नेक्स्ट है, द फॉक्स डैश अगेन एंड अगेन बट कुड नॉट डैश द ग्रेप्स। तो यहाँ पर भी ये मेरा सिंपल सेंटेंस हो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ट्राई का हो जाएगा ट्राइड। द फॉक्स ट्राइड अगेन एंड अगेन बट कुड नॉट, यहाँ पर
कुड लगा हुआ है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है लास्ट ईयर ए ग्रुप ऑफ रॉबर्स डैश द ट्रेवलर्स एंड डैश देम। तो लास्ट ईयर ए ग्रुप ऑफ रॉबर्स, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो अटैक का क्या हो जाएगा, अटैक्ड। अटैक्ड ट्रेवल्स एंड लूटेड देम। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर हमारी वर्ब की सिंपल सेंटेंस सेकेंड फॉर्म आएगी वर्ब की। इस तरह से हमारे तीनों तरह के सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तीनों तरह के हमने सेंटेंस फिल किए। उनके सारे रूल्स हमारे फिर से रिवाइज हो गए इस वर्कशीट में। होप है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।